हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? आज फिर से और एक वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। सॉल्व द फॉलोइंग LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड। तो ये क्वेश्चन लिख लेता हूं, मैक्सिमा। तो सबसे पहले तो हम लोग 5x प्लस 10y लेस देन इक्वल टू 60, 4x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 40, x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे दो है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन, इन चारों को लेके हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद लास्ट में इसको यूज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन मान के उससे फिर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो चलिए लेट अस कंसीडर, क्या कंसीडर करना है? पहला इक्वेशन था 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो इसको पहले इक्वेशन मान के हम लोग शुरू किया और इसको यूज करके हम लोग लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें मैं डायरेक्ट टेबल बना देता हूं। टेबल से हम लोग क्या बनाएंगे? पॉइंट बना लेंगे। पॉइंट बना के फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक बार y0 ले लिया, एक बार x0 ले लिया। अगर y0 है 10 इंटू 0 0, 5x इक्वल टू 60 यानी कि x इक्वल टू 12। फिर अगर x 0 हुआ तो 5 इंटू 0 0 यानी कि 10y इक्वल टू 60, y इक्वल टू कितना होगा? 6, यानी कि दो पॉइंट मिला 12, 0 ऐसे 12 0, दूसरा पॉइंट 0 6। ठीक है, फिर दूसरा है ऑल्सो लिख दीजिए आप 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। इसमें भी आप टेबल बना लीजिए, बाकी कैलकुलेशन आप करने की जरूरत नहीं है, इसी हो जाएगा। तो x y इक्वल टू 0, y अगर 0 हुआ तो x 4x इक्वल टू 40 यानी कि x इक्वल टू 10। अगर x 0 हुआ तो ये पूरा 0 हो गया, 4y इज इक्वल टू 40, सो y इक्वल टू कितना होगा? 10। तो यानी कि दो पॉइंट मिल गया 10, 0 और दूसरा क्या है? 0, 10। ठीक है, तो चलिए इसको अभी ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, यहां पे मैं ग्राफ बनाता हूं। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12, क्योंकि 12 हाईएस्ट है तो 12 भी लिया। ठीक है, x ये है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश है। ठीक है, ये ओरिजिन है। अभी 12, 0। ठीक, 12 मतलब x के लिए, 0 y के लिए, तो 12 x के लिए मतलब पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये हो गया आपका 12, 0 y के लिए, ना ऊपर ना नीचे। ठीक है, फिर 0 6, 0 मतलब x के लिए, अगर 0 है तो यही पे होगा, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड। फिर 6 पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ,
1 2 3 4 5 6, सो ये पॉइंट है। तो इन दोनों को आप जॉइन कर लीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को जॉइन कर लीजिए आप। तो ये हो गया आपका पहला लाइन। क्या नाम है इसका पहला लाइन का? 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 60, ठीक है। फिर दूसरा लाइन क्या है? 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। इसके लिए पॉइंट 2 मिला, 10 0 0 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक पॉइंट मिला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉइंट मिला। तो इन दोनों को आप जॉइन कर लीजिए। तो ये कौन सा लाइन है? ये है 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, ये दूसरा लाइन, ठीक है। अभी इससे तो लाइन मिल गया। अभी बात है कि ये लोग इक्वेशन तो नहीं था, इनइक्वालिटी था, या इनइक्वेशन बोल सकते हैं, इनइक्वेशन था, ये भी इनइक्वेशन था। और मैं पहले क्लास में, इससे पहले जो क्लास किया था उसमें बोला था कि अगर इक्वेशन है तो लाइन मिलेगा, लीनियर इक्वेशन है तो लाइन मिलेगा। ये भी लीनियर इक्वेशन में लाइन मिल गया। लेकिन अगर लीनियर इक्वेशन है तो लाइन नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? रीजन, यानी कि ये लाइन है, या तो ये रीजन मिलेगा या तो ये रीजन मिलेगा। ये बात मैं बहुत बार बोल चुका हूं, या तो ये रीजन मिलेगा या तो ये रीजन। तो उसको डिसाइड करना है कि कौन सा रीजन लेना है। जैसे कि ये लाइन मिला, इस लाइन का या तो ऊपर का हिस्सा मिलेगा या नीचे का हिस्सा। तो उसको डिसाइड करने के लिए आपको एक पॉइंट लेना होगा, और वो पॉइंट मैं आपको ओरिजिन लेने के लिए सजेस्ट किया था, ठीक है। तो वो ओरिजिन लेके हम लोग टेस्ट करते हैं। So putting x equal to 0, y equal to 0, that is 0, 0 in the given inequations, we get 5 into 0 प्लस 10 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 60, यानी कि 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 60, यानी कि 0 लेस देन इक्वल टू 60। ये क्या हुआ? ये ट्रू हुआ। ये ट्रू कैसे हुआ? अगर समझ में नहीं आया तो आपको पहला वीडियो देखना होगा एलपीपी का, ठीक है। तो ये ट्रू हुआ, तो क्या होगा? शेडिंग किस तरह होगा? उस रीजन को लेना होगा जिसमें 0 0 इंक्लूडेड हो। तो ये रीजन, नीचे का रीजन, तो ऐसे आप मार्क कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद फिर ऑल्सो 4 इंटू 0, दूसरा जो इनइक्वालिटी था, 4 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 40। इसमें 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 40, 0 लेस देन इक्वल टू 40, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो शेडिंग किस तरह होगा? शेडिंग ये भी उस साइड में होगा जिस साइड में ओरिजिन, ठीक है। तो इसका शेडिंग भी इस तरफ है, ठीक है। तो दोनों का इस साइड में हो गया। अभी इसके बाद है आपका मैं ये मिटा देता हूं। इसके बाद था x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें ना दो पार्ट है, यहां पे लिख देता हूं, x इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0। तो इसको एकदम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो समझने की। इसका मतलब ये है, और x इक्वल टू 0 देखिए, जैसे कि यहां पे मैं पॉइंट लिख देता हूं 10, 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? 12, 0। ये क्या है? 0, 6। ये क्या है? 0, 10। अब देखिए x इक्वल टू 0 कब होता है? जहां देखिए x इक्वल टू 0 देखिए, यहां पे x इक्वल टू x 0 है, यहां पे भी x 0 है, यानी कि y एक्सिस में x 0 है। जितना पॉइंट्स लेंगे y एक्सिस में, सारे पॉइंट्स में x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 होगा। तो यानी कि x इक्वल टू 0 क्या होगा? y एक्सिस का, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे y एक्सिस, और x अगर 0 से बड़ा है तो ओरिजिन के राइट साइड, यानी कि y एक्सिस के राइट साइड, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्या हुआ? y एक्सिस खुद और उसका
राइट साइड, ठीक है। तो यहां पे लिखना है y एक्सिस एंड राइट हैंड साइड ऑफ इट, ठीक है। तो इसका राइट हैंड साइड हो गया। इसके बाद y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या था, y इक्वल टू 0 और y स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। अभी y इक्वल टू 0 आप देखिए यहां पे ये जो पॉइंट है 10 0 12 0, इस x एक्सिस में जितना पॉइंट लेंगे आप सारे पॉइंट्स में y कोऑर्डिनेट 0 होगा, यानी कि x इक्वल सॉरी y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, क्योंकि x एक्सिस में सारे y कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये क्या होगा, पहले लिखिए आप x एक्सिस, ठीक है। और इसके बाद y ग्रेटर देन 0, यानी कि y पॉजिटिव का कब होता है, ओरिजिन के ऊपर, यानी कि x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो x एक्सिस एंड above x एक्सिस, यानी कि above it लिख देने से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका शेडिंग किस तरह होगा, इस तरह होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अभी देखिए, अभी ये शेडिंग तो हो गया, अभी शेडिंग हो गया, लेकिन इसका कॉमन लेना है। सबसे पहले तो देखिए 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 60, इसका ये जो लाइन है, इसका ये नीचे का हिस्सा, इस साइड का हिस्सा। इसके बाद 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40, इसका ये रीजन। तो देखिए दोनों में कॉमन कौन है, दोनों में कॉमन ये रीजन है, ठीक है। ये रीजन है, ये रीजन देखिए, मैं उंगली जैसे मैं मूव कर रहा हूं ऐसे, देखिए ये पूरा रीजन है कॉमन, दोनों में कॉमन। देखिए ये जो गैप है, ये गैप तो इस लाइन के शेडिंग में, इस 5x प्लस 10y इक्वल टू 60 के शेडिंग में नहीं आ रहा, तो ये कॉमन कैसे हो, ये तो कॉमन नहीं हुआ। फिर ये जो गैप है, ये रीजन भी इस लाइन के नीचे तो नहीं आया, तो ये भी कॉमन नहीं हुआ। कॉमन मतलब दोनों के अंदर जो आ रहा है वो कॉमन है, तो इस दोनों के लिए ये पूरा रीजन कॉमन है। अभी इसके बाद फिर आप y एक्सिस ले रहे हैं और उसका राइट साइड ले रहे हैं, तो जब y एक्सिस लेंगे और उसका राइट साइड लेंगे, तो ये जो लेफ्ट वाला पोर्शन है ये तो डिस्कार्ड हो गया ना, समझ आया। मैं 2 लिया था, 2 का कॉमन रीजन लिया था, अभी y एक्सिस और राइट हैंड साइड लिया तो 3 हो गया, तीनों का कॉमन होने से आपका ये डिस्कार्ड हो गया, ठीक है। देखिए इस लाइन का ऊपर नहीं जाएगा शेडिंग, क्यों, क्योंकि इस लाइन के इस साइड आएगा, इस लाइन का भी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इस लाइन इस साइड में आपने मार्क किया, तो इस साइड में होगा शेडिंग, ठीक है। तो ये जब y एक्सिस और इसका राइट साइड लिया तो ये रिजेक्ट हो गया। सिमिलरली जब आप x एक्सिस लिया और उसका ऊपर का हिस्सा लिया तो ये रीजन फिर रिजेक्ट हो गया। तो फाइनली क्या रह गया, फाइनली इतना पोर्शन रह गया, ठीक है। ये इसको बोलते हैं फिजिबल रीजन, सॉल्यूशन रीजन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, फिजिबल रीजन, ठीक। ये कॉमन है, चारों का कॉमन, ठीक है। अभी इसका कोऑर्डिनेट तो हमें पता है 0,0, इसका कोऑर्डिनेट 10,0, इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे OA, इसका एक नाम दे देता हूं B, ये C, इसका कोऑर्डिनेट भी पता है। अभी B का कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता है, ठीक है, इसका फाइंड करना है, B का कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है। अभी बात है कि आप लोग को एक बात बोलता हूं, अगर कभी भी 2 लाइन, ठीक है, एक ये लाइन एक ये लाइन, ठीक है, तो इसका कुछ इक्वेशन होगा जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू से 3, इसका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, ये इस लाइन के लिए, देखिए इस इक्वेशन के लिए ये लाइन है, इस इक्वेशन के लिए ये लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट में, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा जानते हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा इन दोनों को सॉल्व करके जो x और y का वैल्यू निकलता है वही इसका कोऑर्डिनेट है। समझ में आया? तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। मतलब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जो x और y का वैल्यू निकलेगा वही होगा इसका कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो चलिए इसको, ये जो पॉइंट है, पॉइंट बी जो है, किस इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस लाइन का और इस लाइन का। इस लाइन का इक्वेशन ये है, इस लाइन का इक्वेशन ये है, तो दोनों को सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने से आपको क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है।
तो चलिए करते हैं। 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 60, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 40। ठीक है, अभी आप इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं एक काम करता हूं, इसको 1 मार्क कर देता हूं, इसको 2 मार्क कर देता हूं। मैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन यूज करूंगा। क्या करूंगा मैं ना, y को एलिमिनेट करने की कोशिश, y को हटा दूंगा। y को हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, y का जो कोफिशिएंट है उसको सेम करना होगा, एक ही जैसे करना होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा और इस 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा। तो 1 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा 4, ठीक है, और फिर 2 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा ये 10। तो 1 के साथ अगर 4 मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया आपका 20x, और फिर 40y, और फिर 240। इसके साथ अगर 10 मल्टीप्लाई किया तो 40x प्लस 40y इज इक्वल टू 400। अभी इन लोगों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करने से ये तो कैंसिल हो गया। यहां पे होगा आपका -20x। क्यों? क्योंकि 20x माइनस 40x ये बड़ा है, इसके सामने माइनस आएगा, क्योंकि इससे आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो -20x ना, क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इसके सामने तो माइनस साइन होगा ना, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो -20, और फिर 40y माइनस 40y 0, वो लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 240 माइनस 400, तो ये बड़ा है, बड़ा नंबर के सामने माइनस है तो ये भी माइनस होगा। ये हो गया, तो ये हो गया आपका -160 बाय -20, माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 2 8 जाए, यानी कि x इक्वल टू मिला आपको 8। तो अभी 8 जो है, इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में बिठा दीजिए, आपको y मिल जाएगा। मैं नंबर 2 ले लेता हूं, आपका मर्जी, आप 1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं 4 इंटू 8 फिर 4y इज इक्वल टू 40, तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू 40 माइनस 4 8 है, कितना होता है 32, यानी कि 8, यानी कि 4y इज इक्वल टू 8, यानी कि y इज इक्वल टू कितना होता है 2। तो फाइनली पॉइंट कितना मिला, देयरफॉर कितना मिला 8,2 मिला। तो ये हो गया आपका 8,2। ठीक है, तो फाइनली OABC जो फिजिबल रीजन है, उसका सारा जो कॉर्नर पॉइंट्स है उसका हम लोग को कोऑर्डिनेट्स मिल गया, सारा पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया। अभी ये कोऑर्डिनेट की क्या जरूरत है, बी का क्या जरूरत था? बात ये है कि ये जो हम लोग का जो LPP है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, इसका जो सॉल्यूशन है, ये सारे ये जो कॉर्नर पॉइंट्स है 1 2 3 4, ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स में से हम लोग को वो सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो ये चारों कॉर्नर पॉइंट में हम लोग को जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो था z इज इक्वल टू 6x प्लस 8y, उसका वैल्यू निकालना है। तो z का वैल्यू ये चारों जो कॉर्नर पॉइंट्स है, ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स में हम लोग z का वैल्यू निकालेंगे, और ये मैक्सिमम लिखा हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में, यानी कि z का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये चारों पॉइंट में, कॉर्नर पॉइंट में z का वैल्यू निकालेंगे, और जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। एट O यानी कि 0,0, z कितना होता है 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। दूसरा एट A 10,0, z इज इक्वल टू 6 इंटू 10 प्लस 8 इंटू 0, कितना होता है 60। एट B 8,2, z इज इक्वल टू 6 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 2, कितना होता है 6 8 जा 48, 8 2 जा 16, 64। ठीक है, एट C 0,6, z इज इक्वल टू कितना होता है 6 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6, कितना होता है 48। ठीक है, thus at point
at point B 8,2 we get the maximum value, that is कितना 64 मिला ना, हाँ 64। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। तो एलपीपी जो हम लोग शुरू किया था यही इसका आंसर है। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम बोला मतलब मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू 64 ही है। देखिए यहाँ पे 0 मिला, 60 मिला, 64 मिला, ये जो है ये 1 2 3 4 में से ज्यादा सबसे बड़ा कौन है? 64 है। तो 64 मैक्सिमम वैल्यू है, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और प्लीज मेरा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।